इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था इमरजेंसी को कैसे लगाया जाएगा और उस कंडीशन में जो मूल अधिकार है कौन कौन सा सस्पेंड नहीं होगा। अब आगे मूव करते हैं प्रेसिडेंट रूल पर। तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जाता है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत। यह प्रवर्तन में रहेगा 2 महीने तक। राष्ट्रपति शासन प्रवर्तन में रहेगा कितने दिनों के लिए? 2 महीने तक। 2 महीने के बाद प्रभावी बनाने के लिए इसे संसद से पास करवाना पड़ेगा। यदि संसद के द्वारा 2 मास के अंदर अनुमोदित कर दिया जाता है तो वह 6 माह तक जो है वो प्रवर्तन में रहेगा। यानी 6 मंथ्स तक अगर वो संसद से पास हो जाता है तो 6 महीने तक जो प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में लगा रहेगा। यानी अगर एक बार प्रेसिडेंट रूल लगता है तो 2 महीने तक वो प्रवर्तन में रहेगा। अगर उसके बाद भी अगर लगवाना है हमको तो वो जो है वो उसको संसद में हमको पास करवाना पड़ेगा। और एक बार अगर संसद से वो पास होता है तो प्रवर्तन में रहेगा प्रेसिडेंट रूल किसी भी राज्य में 6 महीने तक। इस प्रकार राज्य में आपात घोषणा को 1 वर्ष तक संसद द्वारा अनुमोदित करके जारी रखा जा सकता है, लेकिन विशेष स्थिति में संसद द्वारा अनुमोदित करके इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन होता है संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति होना चाहिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। यानी अगर कोरम पूछे तो कोरम कितना होगा, तो जितना स्ट्रेंथ है उसका 1/10 वो होगा उस सदन का कोरम। भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। किसमें है वर्णित? संविधान के अनुच्छेद 76 में। संसद और मंत्रिमंडल का सदस्य न होते हुए भी किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। भारत की संचित निधि से कोई धनराशि निकाली या व्यय की जा सकती है संसद के द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात। संविधान में संशोधन किया जा सकता है साधारण विधि के द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, या फिर इसको किया जाता है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति में संशोधन। यानी साधारण विधि के द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है संविधान में, विशेष बहुमत के द्वारा, और संसद के साथ साथ राज्य का जो विधानमंडल है उसके द्वारा भी इसको रिकमेंड कराना पड़ेगा, तभी जा करके जो ये संविधान में संशोधन है वो स्वीकार होगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है संविधान का भाग 6। राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या अधिक नहीं हो सकती है उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से। यानी 99 अगर सीट है कहीं पे लेजिस्लेटिव असेंबली में तो 33 से ज़्यादा नहीं हो सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यानी विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो वहाँ के जो लेजिस्लेटिव यानी विधान सभा है उसके सदस्यों की संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 30 वर्ष। सिमिलरली वैसे ही जैसे राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, ठीक है, विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 साल। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। विधान परिषद के सदस्यों की अगर नियुक्ति देखें हम लोग तो 1/3 जो सदस्य हैं वो राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 उन स्नातकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/12 उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। 1/6 राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष
विषय ज्ञान हो उसको रिकमेंड करेगा राज्यपाल, यानी 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, 1/12 अध्यापकों के द्वारा, 1/12 स्नातक, 1/3 राज्य की विधानसभा और 1/3 स्थानीय स्वशासी जो निकाय हैं उनके द्वारा किया जाता है। विधान परिषद में प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं, यानी मिनिमम लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा 60 और मैक्सिमम कितना 500। विधानसभाओं में से जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार भारत में संघवाद की प्रणाली लिया गया है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे में सूचियां दी गई हैं, कितना 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची में नहीं शामिल किया गया है उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसको है, संसद को। प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति और सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र व राज्य के संबंध, जो विवाद हुआ उसको सुलझाने से संबंधित प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार, भगवान सहाय और सरकारिया कमीशन। पुंछी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत में। योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद है ना तो संवैधानिक निकाय और ना ही विधिक निकाय, स्टैच्यूटरी भी नहीं है और ना ही ये लीगल बॉडी है, एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी के संथानम ने। निर्वाचन आयोग वर्णित है संविधान के भाग 15 में। भारतीय, यहाँ पे 315 होगा, संविधान के भाग 315 में निर्वाचन आयोग, संविधान के भाग 315 में। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी इसमें पहले हो। अगर वरीयता क्रम देखें तो सबसे पहले जो भारत में है वो राष्ट्रपति है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, भूतपूर्व राष्ट्रपति इसके बाद आते हैं, फिर आएंगे उप प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा का अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता। ये आएगा मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के नीचे। भारत रत्न सम्मान के धारक ये उसके बाद आएंगे। एम्बेसडर जो है वो भारत रत्न सम्मान के धारक के नीचे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उनके नीचे होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री, इनका जो दर्जा है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नीचे। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी, मंत्रिमंडल के सचिव, उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के उपसभापति के बाद होंगे। जनरल अथवा उनके समान रैंक पाने वाले सेना के अध्यक्ष उसके बाद। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संविधान की अनुसूची 8वीं है संबंधित भाषा से राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किया गया था श्याम लाल प्रसाद गुप्ता के द्वारा। राष्ट्रगान जन गण मन को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान के गायन का समय है 52 सेकेंड। राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवी के राय समिति, एलएम सिंघवी समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। संचित निधि वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 266 में। आकस्मिक निधि वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 267 में। शून्यकाल कहा जाता है संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को। तो यहाँ खत्म हुआ हम लोग का पॉलिटी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म कर लिया अपना कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।